है दिल्ली बुक फेयर। जी हाँ, बुक फेयर। वैसे आजकल इंटरनेट के दौर में और ये ई बुक्स का जो चलन चला है, उसमें ज़रा ये किताबें हम भूल से गए हैं। हम भी ज़रा टीवी की दुनिया में काम करते करते किताबों से काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन जब दिल्ली बुक फेयर में पहुंचे तो वाकई ऐसे लगा कि बस अपने बचपन में लौट गए हैं। जी हाँ, दिल्ली बुक फेयर में अगर अब तक नहीं गए हैं तो प्लीज़ जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि इस बार का दिल्ली बुक फेयर वाकई काफी खास है। हर रोज नई किताबों का विमोचन, इतना कुछ है यहाँ पर। इस बार तो एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है, काफी हाईटेक हो गया है दिल्ली बुक फेयर। आप एक मोबाइल ऐप के जरिए पूरा बुक फेयर घूम सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी छाए हुए हैं। कैसे, आइए जानते हैं गिरीश निशाना से। 20वें दिल्ली पुस्तक मेले में नन्हे बच्चों से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए ऐसे खास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनसे वे एनिमेशन और कार्टून के जरिए विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। यानी अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल रहा है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है कि विद्यार्थी को कैसे विषय की बारीकियां समझाई जा सकें। ये एजुकेशनल ऐप है जो हम क्लास 11-12 के बच्चों के लिए लेकर आए हैं। अभी शुरुआत में मैथ्स और साइंस सीरीज पे ये होगी। ये बुक रीडिंग को तो प्रमोट करेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ऑप्टिमम लेकर आएगी। हर बच्चे के पास आजकल स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन पे ये नेता डाउनलोड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बुक्स में जो भी डिफ़िकल्ट एनिमेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, वो उस ऐप को जब उसके ऊपर लेकर जाएगा अपने स्मार्टफोन को या कोई डिवाइस को उस टेक्स्ट बुक के उस पोर्शन पे, तो वो बुक उससे बात करने लग पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर मेडिकल, बैंकिंग और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पर तैयार की गई पुस्तकें भी मेले में मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों का कहना है कि ये पुस्तकें अमूल्य हैं और इनके खरीदारों की कभी कमी नहीं होती। 20वें दिल्ली पुस्तक मेले में आने वालों की सुविधा के लिए इस बार मेला आयोजकों ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेले में आने वालों को सभी जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिल रही है। मेले में कौन सा स्टॉल किस पवेलियन में लगा है, कौन सा पवेलियन कहां पर है, सभी जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। 20वें दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताबों की भरमार पुस्तक मेले में देखने को मिल रही है। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी, नमोवाणी, मोदित्व, मोदी का विकासनामा, विकास शिल्पी नरेंद्र मोदी, सामाजिक समरसता, आपातकाल में गुजरात और सेतु बंध जैसी कई पुस्तकें प्रभात प्रकाशन लेकर आया है, जिसमें कुछ पुस्तकें नरेंद्र मोदी द्वारा भी लिखी गई हैं। प्रकाशकों का मानना है कि पिछले एक वर्ष में नरेंद्र मोदी से जुड़ी पुस्तकों ने बिक्री के मामले में अन्य पुस्तकों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी से संपर्क हमारा एज ए लेखक और प्रकाशक पिछले कई 10-12 वर्षों का है, और जब उस मुख्यमंत्री नहीं थी तब से उनकी पुस्तकें, उनकी सेतुबंध एक पुस्तक है जो अटल जी ने लोकार्पण की थी जब वो शिव संघ में एक बीजेपी में एक दायित्व था उनके पास, तब से उनसे लगातार संपर्क है। 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हम कर चुके हैं जो मोदी जी ने खुद लिखी हैं और खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, बहुत मेहनत की उन्होंने। इसके अलावा डायमंड बुक्स भी मेले में नरेंद्र मोदी पर विशेष तौर पर प्रकाशित 5 पुस्तकों को लेकर आया है, जिनमें नरेंद्र मोदी का नमो मंत्र, महानायक नरेंद्र मोदी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अलावा बच्चों के लिए प्रेरणादायी नरेंद्र मोदी और भारत की आशा नरेंद्र मोदी शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग उत्कृष्ट बाल साहित्य के प्रकाशन में अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है। इसी कड़ी में 20वें दिल्ली पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी बाल पत्रिकाओं का परिदृश्य विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में जाने माने साहित्यकार रमेश तैलंग, देवेंद्र कुमार, योगेंद्र दत्त शर्मा और देवेंद्र मेवाड़ी ने हिस्सा लिया। परिचर्चा के दौरान बताया गया कि बच्चों की पत्रिका बाल भारती द्वारा बाल साहित्य को प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी में बाल भारती जो प्रकाशन विभाग की पत्रिका है 1948 से प्रकाशित होती रही है, और जैसा कि आपने परिचर्चा में सुना, यह एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है जो लगातार इतने समय से प्रकाशित होने वाली शायद अकेली पत्रिका है। हिंदी साहित्य में बहुत सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं छपी और बंद हो गई, और आज इसका जो योगदान है उसके बारे में इन महत्वपूर्ण साहित्यकारों के साथ परिचर्चा के द्वारा हम लोगों में ये बताना चाहते हैं कि
सरकारी क्षेत्र में भी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और बाल साहित्य को एक स्वस्थ स्वरूप देने के लिए हम अपना योगदान कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रकाशन विभाग का स्टॉल पुस्तक मेले में देखने को मिला। इसमें पुस्तक प्रेमियों के लिए कला, इतिहास, संस्कृति, विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनी, जनजीव, बच्चों का साहित्य, विज्ञान और तकनीक जैसी पुस्तकें तो देखने को मिली। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे परीक्षार्थियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। देश में क्या चल रहा है उन सभी का आकलन योजना और कुरुक्षेत्र दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से हम प्रतिभागियों तक पहुंचाते हैं। वस्तुतः ये दोनों पत्रिकाएं सिविल सर्विस परीक्षा की एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन जिसको कहते हैं, द्वि पंक्ति संवाद इसमें होता है। और इसके अतिरिक्त हमने बच्चों के लिए बाल भारती भी रखी है। ये बाल भारती वो बाल भारती है जो 1948 से आ रही है और प्रकाशन विभाग की जो मूल्य पद्धति है इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 पैसे से 1 रुपए तक का सफर हमने मात्र 33 वर्षों में पूरा किया। राष्ट्रीय महत्व, भारत की समृद्ध संस्कृति और साहित्यिक धरोहर पर आधारित पुस्तकों और पत्रिकाओं की अमूल्य धरोहर को सहेजता ये विभाग सरकारी क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन संस्थान है। 71 वर्ष की अपनी साहित्यिक यात्रा में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में 8000 से ज्यादा शीर्षकों का प्रकाशन इस विभाग ने किया है। 9 दिनों से दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 20वां दिल्ली पुस्तक मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ संपन्न हो गया। मेले के अंतिम दिन उन प्रकाशकों को सम्मानित किया गया जो प्रकाशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमें ये गोल्ड पुरस्कार मिला और इस स्टॉल के लिए मिला। इसमें टीम में बहुत खुशी, प्रसन्नता फैल गई है कि हाँ हमें ये अवार्ड मिला है, ये रिकग्निशन मिली है। और अब सब टीम यही सोच रही है कि अगले बुक फेयर में क्या करना है ऐसा कि हर साल हमें ये अवार्ड मिले। मेले का आखिरी दिन रविवार का दिन था जिसकी वजह से मेले में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुझे बुक्स अच्छी लगी। ये काफी बड़ा है और इसमें काफी तरह की बुक्स हैं। बहुत सारी किताबें, हर तरह की, रेयर तरीके की, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है यहाँ पे। दिखते आना पड़ा क्योंकि चाहते नहीं कि छूटे। शायद लास्ट दिन तो आज तो आना ही था। लग रहा था कि मैं सारी ही बुक्स ले जाऊं, बट मैं वेट करूंगी कि कितनी जल्दी दोबारा ये बुक फेयर फिर से लगे। हालांकि आखिरी दिन दिल्ली में इंद्रदेव भी मेहरबान रहे और जमकर बारिश होती रही, लेकिन पुस्तकों को चाहने वाले भला कहां पीछे रह सकते थे। दिल्ली में भारी बरसात होने के बावजूद पुस्तक प्रेमियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। 20वें दिल्ली पुस्तक मेले में काफी संख्या में आखिरी दिन पुस्तक प्रेमी पहुंचे और अपनी मनपसंद की पुस्तकें खोते नजर आए। ये दिल्ली पुस्तक मेला तो संपन्न हो गया है, लेकिन छोड़ गया है तो अपने पीछे बहुत सी यादें। कैमरामैन विजय चंदेल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।